बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो जनाब, इसी सिलसिले की कड़ी को आगे जोड़ते हुए आगे चलते हैं। आज के दिन के लिए मैं जो आपके लिए जॉब लेकर आया हूँ, यह है चीफ़ कमिश्नर ऑफिस इस्लामाबाद से मुस्तकिल भर्ती है। पूरे पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। तलीमी काबिलियत इसकी जो है वो प्राइमरी से लेकर मास्टर तक है। दरख्वास्त जमा कराने की जो लास्ट डेट है वो 2 दिसंबर 2024 है। किस तरह की जॉब्स है, कैसे अप्लाई करना है, क्या तरीका है, चलते हैं उसकी तरफ। उससे पहले अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। मेरे सब्सक्राइबर्स ने मेरा जो टारगेट ऑफ सब्सक्रिप्शन था वो पूरा कर दिया। अब मेरा वॉच आवर का जो है वो टारगेट रह गया, तो इंशाल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों से वो भी पूरा हो जाएगा। चलते हैं जी एडवर्टीज़मेंट की तरफ और देखते हैं कौन कौन सी सीटें हैं। ये जनाब इनका एडवर्टीज़मेंट है। तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी दफ्तर में दर्ज झैल असामियों पर मुस्तकिल तैनातियों के लिए पाकिस्तानी कौमियत के हामिल उम्मीदवारों से जो मियार पर पूरा उतरते हों दरख्वास्तें दरकार हैं या मतलूब हैं। तो पहली सीट है जी असिस्टेंट की, 15वां स्केल है। एक सीट है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की, यानी कि इस्लामाबाद और उसके गिरदुलवा से लोग जहाँ तक इस्लामाबाद फैला है वहाँ तक अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी सीट है पंजाब की। तो पूरे पंजाब से आप कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कुल 2 असामियाँ हो गई और जो उम्र है वो हो गई 28 साल और तालीम सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी किस्म का कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए। दूसरी सीट है जी स्टेनोटाइपिस्ट की, 14वें स्केल की। इस्लामाबाद की 2 हैं और पंजाब की एक। ओवरऑल 3 सीटें हैं। 25 साल उम्र चाहिए आपको, इंटरमीडिएट चाहिए, शॉर्ट हैंड चाहिए आपको 80 वर्ड और टाइपिंग स्पीड जो है वो 40 वर्ड्स आपको चाहिए और कंप्यूटर जानने वालों को तरजीह दी जाएगी। नेक्स्ट है जी यूडीसी, जिसको कहते हैं जी अपर डिवीज़न क्लर्क। 2 इस्लामाबाद की सीटें हैं, एक पंजाब से है और एक सिंध रूरल से है। टोटल 4 सीटें हैं। 25 साल उम्र है, सिंपल इंटरमीडिएट चाहिए, साथ में किसी किस्म का कुछ भी और नहीं चाहिए। एलडीसी है जी लोअर डिवीज़न क्लर्क, एक इस्लामाबाद की सीट है इसकी। 25 साल उम्र है, तलीम है मैट्रिक। टाइपिंग स्पीड कम अज़ कम 30 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। अगली सीट है जी डिस्पैच राइटर की, 4था स्केल। ये मुकामी है, यानी कि इस्लामाबाद के करीब से लिया जाएगा। एक सीट, 30 साल उम्र, प्राइमरी पास होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर और ट्रैफिक कवानीन से अच्छी तरह से वाकफ होना चाहिए। इसके बाद ये जो डिस्पैच राइटर होता है ना, इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो डिस्पैच राइटर होता है इसने फाइलें लेकर आप दफ्तर से बाहर भी कहीं आना जाना पड़ता है, इसलिए इसके लिए लाइसेंस होना जरूरी है। दूसरे नंबर पर है जी अगला ड्राइवर की सीट है, 4थे स्केल की। ये भी मुकामी चाहिए। एक सीट, 30 साल उम्र है, प्राइमरी पास होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस हो और साथ में कवानीन से अच्छी तरह से वाकफ होना चाहिए। अब आते हैं जी आगे इसकी शराइत कुछ। इनमें पहली शर्त है जी की उम्र की हद की रियायत, उम्र की हद में रियायत बामुताबिक सरकारी पॉलिसी इस ज़मन के मुतल्लक रूल्स के मुताबिक दी जाएगी, जबकि उम्र की बलाई हद में 5 साल की रियायत बामुताबिक कवानीन तमाम उम्मीदवारों को दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जिनकी एज यहाँ पर लास्ट लिखी हुई है 25 साल वो ऑटोमेटिकली 30 साल होगी, जिनकी लिखी है 28 वो ऑटोमेटिकली 33 साल हो गई और जिनकी 30 है वो ऑटोमेटिकली 35 साल होगी। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कहता है जी कि अगर आप गवर्नमेंट से हैं तो एनओसी लेकर आएंगे। सीरियल नंबर 1 और 5। सीरियल नंबर 1 देख लेते हैं जी, हमारा असिस्टेंट है और 5 जो है वो डिस्पैच राइटर है। पर मुकर्रर करदा उम्मीदवारों को नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड NITB के जरिए लाजमी बुनियादों पर IT ट्रेनिंग कोर्स बशमूल MS ऑफिस से गुजरना होगा। उम्र, काबिलियत और तजर्बा इश्तिहार की आखिरी डेट तक चलेगा। महकमा ज़रूरत के मुताबिक सामियों कम ज़्यादा कर सकता है। अगर कोई उम्मीदवार एक से ज़्यादा सामियों के लिए दरख्वास्त देने के लिए ख्वाहिशमंद है तो वो अलग से फॉर्म भेजेगा। मतलूबा अहलियत और पर पूरा होने वाले 15 दिन के अंदर एप्लीकेशन देंगे। एस या इंटरव्यू के लिए जैसे आपको पता है कि कोई भी आपको DA नहीं दिया जाता और जो एप्लीकेशन अनकम्प्लीट होगी वो कबूल नहीं की जाएगी। आगे चलते हैं जी दरख्वास्त देने का तरीका। तो दरख्वास्त देने के लिए आपको OTS ओपन टेस्टिंग सर्विस की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। 250 रुपया फीस रखी गई है। उसका चलान आप मुतलका बैंक जो भी बताया गया उसके अंदर जमा करवाएंगे। चलान फॉर्म वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। मुकर्रर तारीख के बाद जमा कराई गई चलान मुकर्रर तारीख के बाद चलान फॉर्म जो है वो वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। मुकर्रर तारीख के बाद जमा कराए गए दरख्वास्त पर गौर नहीं किया जाएगा।
इसके बाद आगे चलते हैं जी, उम्मीदवार का शनाख्ती कार्ड। उम्मीदवार को शनाख्ती कार्ड और दीगर डॉक्यूमेंट्स दिखाने चाहिए। चलें, ये तो आम रूटीन की चीज़ें होंगी। और मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए एड्रेस भी दे दिया। आप देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए हम आएंगे जनाब सीधे ही इसकी वेबसाइट के ऊपर, OTS की वेबसाइट पर। जैसे ही आप OTS की वेबसाइट के मेन पेज पर आएंगे तो इसके मेन पेज के ऊपर आपको ये सबसे पहले नंबर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऑफिस ऑफ द चीफ कमिश्नर का एडवर्टीजमेंट नजर आ जाएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो सीटें मैं अभी आपको पढ़ के बता रहा था वो सारी की सारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। एप्लीकेशन कैन बी ऑनलाइन हेयर। यहाँ से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई करने के लिए क्लिक करेंगे। तो मसलन अगर हमने किसी भी सीट पर अप्लाई करना है तो हम जस्ट फर्ज करें जैसे असिस्टेंट की सीट पे करना है तो व्यू पे क्लिक करेंगे हम। जैसे व्यू पर क्लिक करेंगे तो हमें एक नेक्स्ट ये एडवर्टीजमेंट दे देगा जिसको हम देख सकते हैं। और अप्लाई ऑनलाइन के लिए हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी न्यू रजिस्ट्रेशन होगी तो वो हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। अपनी देखते हैं किस तरह होगी। ले जी, मैंने अपना नाम लिखा, फ़ोन नंबर लिखा, अपना ID कार्ड नंबर लिखा, ये मैंने फर्जी लिखा, अब अपने ठीक लिखेंगे। ईमेल एड्रेस लिखा, पासवर्ड लिखा और उसके बाद क्रिएट अकाउंट पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये मेरा अकाउंट क्रिएट कर देगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आप यहाँ से हो जाएंगे लॉगिन। तो लॉगिन होने के लिए आपने क्या करना है कि यूज़र नेम और पासवर्ड लॉगिन टू, और यहाँ से आपने लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। सॉरी, यहाँ पे हम अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे। मैंने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिख दिया है। जी, शनाख्ती कार्ड नंबर, पासवर्ड और किस सीट के लिए अप्लाई करना है वो, और लॉगिन के बटन पे आप क्लिक कर देंगे तो ये रीडायरेक्ट कर देगा आपको अगले पेज की तरफ। ले जी, मैंने फॉर्म को फिल किया। नाम, मोबाइल नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, डोमिसाइल कहाँ का है, डेट ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटी कोई नहीं, आर्म फोर्स से भी मैं नहीं हूँ, गवर्नमेंट से भी मैं नहीं हूँ। तो जो चीज़ें आपकी रिक्वायर्ड हैं ज़रूरत के मुताबिक वो अपनी सारी फिल करेंगे। एड्रेस वगैरह सारा कुछ फिल करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा आगे। ले जी, जैसे ही मैंने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया इसने मुझे आगे ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ से मैं अपनी तस्वीर चुनूँगा और वो लगाऊँगा। ले जी, मैंने अपनी तस्वीर भी अपलोड कर दी। अब आपने यहाँ पर अपनी सारी डिग्रियाँ जितनी भी हैं वो सारी आपने फिल करनी हैं। वो मैं फिल कर लूँ, फिर आपसे मिलते हैं। ये जी, आप डिटेल एंटर करेंगे जी, मैट्रिक और मेजर जो है आपका वो महीना कौन सा था जब आपने टेस्ट पास किया है, पेपर पास किया है, फिर साल लिखेंगे, फिर एनुअल है या सेमेस्टर सिस्टम है, जो भी लिखने के बाद आपने यहाँ पर बोर्ड का नाम और सेशन 2016 से 18 मैट्रिक था तो इसको हम ऐड कर देंगे। तो इसी तरह आपने बाकी सारी अपनी क्वालिफिकेशन जितनी है वो सारी ऐड कर देनी है। ऐड करके आई एक्नॉलेज और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। आपने सारी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है, मैंने सिर्फ एक की है। अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो ठीक, अगर नहीं कर रहे तो वो आप इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। यानी कि मैं नहीं अप्लाई कर रहा तो इसको नो कर दें। नो करने के बाद अब आगे हम इसको ऐड कर देंगे। आई एग्री कर दिया जी कि मैं कोई जॉब शॉब नहीं कर रहा पहले, तो मैंने इसको सेव कर दिया, सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। तो इस तरह आगे चलते हैं जी। टेस्ट सेंटर आपने कहाँ पे रखना, मैं फैसलाबाद का रहने वाला हूँ तो मैं कहता हूँ फैसलाबाद में रखें। दूसरा भी मेरा फैसलाबाद में रखें और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी सारी डिटेल जो है वो सामने उठ के आपके पास आ जाएगी। तो सबमिट माई एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक कर देंगे जी यहाँ से। फिर आप डाउनलोड माई एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो इसके अंदर आपकी जो चालान स्लिप है वो भी साथ ही डाउनलोड हो चुकी होगी। चलिए जी, पूरा फॉर्म मेरा डाउनलोड हो गया। अब इसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन लिखी हैं जी, बाई हैंड सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म इज़ नॉट अलाउड, ऑनलाइन ही जमा होनी थी। इसके बाद आपने अपनी फ़ीस जो है वो भी ऑनलाइन जमा करवा दी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।